बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। मैं मोस्टली बिजी होता हूँ, आप कोशिश करें मेरे टीम मेंबर से जो है रब्ता करके पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये बात याद रहे, पेड सर्विस के तमाम जो रूल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिए गए हैं। आप काइंडली एक दफ़ा रूल्स को पढ़ के फिर पेड सर्विस लीजिएगा, क्योंकि बाद में कोई बदमज़गी पैदा हो, इससे बेहतर है कि आप पहले रूल्स पढ़ के आएँ हमारे, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम बाकी सब की तरह नहीं है, हमारे कुछ अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है पेड सर्विस देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि आपकी जब भी कोई भी असाइनमेंट आए तो उसका जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करें। इस वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपली इस पेज पे आने के बाद जो भी क्वेश्चन फाइल होगी आपके पास, उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड पे जाकर कोर्स का कोड बताएँ, ठीक है? जो भी आपके सब्जेक्ट का कोड है, और उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी क्वेश्चन फाइल यहाँ पे अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर दें, तो आपकी क्वेश्चन फाइल जो है वो हमारे पास पहुँच जाएगी, ठीक है? और इंशाल्लाह हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए रेडी करके उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों ये जो असाइनमेंट है ना CS202 की, इसके लिए आपको ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट 4। अब सबलाइम टेक्स्ट 4 को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगा। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके सबलाइम को प्रॉपर डाउनलोड कर लें और सबलाइम को प्रॉपर इंस्टॉल कर लें। जब आप सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सबलाइम को प्रॉपर्ली जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। तो जब आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद सिंपली आपने सबलाइम को ओपन कर लेना। आप अगर यहाँ पे सबलाइम दिखाई नहीं दे रहा तो सिंपली आप अपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाओ और जाके सर्च करो सबलाइम आफ्टर इंस्टॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबलाइम सर्च करोगे तो आपके सामने सबलाइम ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे सबलाइम को ओपन कर लेना। जब आप सबलाइम को पहली दफ़ा ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सर ने बोला हुआ है आपने एक HTML फाइल बनानी है और उसी को सबमिट करना है। यहाँ पे देखो सर ने बोला हुआ है कि आपने क्या क्या सबमिट करवाना है, .html फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। और अगर सर कह रहे हैं अगर आपकी इन केस किसी किसी इशू की वजह से अगर आपकी .html फाइल सबमिट ना हो रही हो तो फिर आपने अपनी उस HTML की फाइल को ज़िप करके उसको LMS पे सबमिट करवा देना, ठीक है? अच्छा जी, और बाकी जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट बोली हैं वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी हैं। आप बस जल्दी-जल्दी आप सॉल्यूशन पे मूव करो। अच्छा, जब आप सबलाइम पे आओगे यहाँ पर आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है? उसके लिए आप यहाँ पे फाइल के बटन पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपकी फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल को आपने क्या कर लेना है? सेव कर लेना। सॉरी, थोड़ी जो है ना गले के अंदर खराश है तो थोड़ी चलो अच्छा उसको मैनेज करो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अब ये फ़ाइल तो क्रिएट हो गई। अब इस फ़ाइल को सेव कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे फ़ाइल के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करो। ये आपसे पूछेगा आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। आप सिंपली इस फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लो। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फ़ाइल का नेम बताना है। तो नीचे फ़ाइल का नेम आप कोशिश करें अपनी VUID के अकॉर्डिंग फ़ाइल का नेम सेट कर लें। तो लाइक आपकी जो भी VUID है BC12345678 9, ये लिखने के बाद .html आपने लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो आगे लिखना आपने .html, ये लिखोगे तो आपकी फाइल सही से सेव होगी, वरना सेव नहीं होगी। तो .html लिख लिया, उसके बाद सिंपली सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक किया तो ये देखो हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब इस फाइल के ऊपर आपने क्या करना है, अपना कोड लिखना है। पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ आपकी फाइल सेव कहाँ पे हुई है। ये देखो, ये आप डेस्कटॉप पे जाओगे ना, ये देखो ये डेस्कटॉप के ऊपर आपकी ये फाइल जो है सेव हो चुकी है। ये देखो ये फाइल सेव हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये जो फाइल ना आपकी HTML की, इसका ये जो लोगो है ना ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू PC। मे बी आपका ये लोगो ना आ रहा हो, आपका क्रोम का लोगो आ रहा हो, मे बी आपका किसी और ब्राउज़र का लोगो आ रहा हो, तो आपने इसकी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये लोगो चेंज आ रहा है। ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जो HTML की फाइल होती है ना, उसका लोगो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू PC, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये जो आपकी HTML फाइल होती है ना, इसी को आपने LMS पे सबमिट करवाना होता है। और इस फाइल की एक खासियत है, इस फाइल के अंदर आपकी 2 चीज़ें होती हैं। इसी फाइल के अंदर आपका कोड भी होता है और इसी फाइल के अंदर आपकी आउटपुट भी होती है। वो कैसे भला? अगर आप इस फाइल को किसी ब्राउज़र यानी उसके ऊपर किसी ब्राउज़र मतलब जैसे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करोगे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन करोगे या
किसी और ब्राउज़र पे ओपन करोगे ना, तो क्या होगा, आपको इसकी आउटपुट दिखाई देगी। और अगर आप इसी सेम फाइल को अपने किसी टेक्स्ट एडिटर यानी इस तरह किसी सॉफ्टवेयर जिस पे हम कोडिंग करते हैं वहाँ पे ओपन करोगे तो आपको कोडिंग दिखाई देगी। तो यानी कहने का मतलब ये है, इस फाइल के अंदर 2 खासियत होती हैं कि इसके अंदर कोड भी होता है और इसके अंदर आउटपुट भी होती है। तो बड़े से बच्चे बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर हमारी यही फाइल है ना, यही फाइल है ना? ओ भाई यही फाइल है। इसी के अंदर कोड भी है और इसी के अंदर आउटपुट भी है। और ये जो लोगो है, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये लोगो चेंज होता रहता है। आपने इस लोगो की वजह से परेशान नहीं होना, ठीक है? अच्छा जी, बस इतना याद रखना कि ये फाइल जो है आपकी क्या हो, एचटीएमएल फाइल हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आपने कोड लिखना है। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना शुरू कर देना है। तो कोड कौन सा है, वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन फाइल पे जाकर ये कोड मैं ओपन कर लूँ। ठहरो, रुको 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 भाई रुको। अच्छा जी, ये कोड है जी मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लो जी, ये कोड जल्दी-जल्दी आप नोट कर लो। ये लो, ये कोड है जनाब, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये लो जी, जल्दी-जल्दी करो, ये कोड नोट कर लो। सबसे पहले लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करो और लाइन नंबर 26 तक जल्दी-जल्दी कोड नोट कर लो। ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों ख़्याल रहे, ये जो स्पेस है ना, ये कुछ बच्चे यहाँ पे स्पेस नहीं देते, ये स्पेस देनी है। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे स्पेस दे देंगे, ये गलती नहीं करनी। जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे स्पेस देनी है, जहाँ पे स्पेस नहीं है, वहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, ठीक है? ये गलतियाँ बड़ी आप करते हो। तो ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है आपने, ठीक है? अच्छा जी, तो ये देखो प्रॉपर्ली ऐसे। अच्छा जी, उम्मीद है लाइन नंबर 26 तक आपने कोड नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 26 के बाद। ओके, लाइन नंबर 27 से लेकर लाइन नंबर 51 तक जल्दी-जल्दी कोड नोट कर लो। वीडियो को पॉज़ करो और जल्दी-जल्दी इस कोड को नोट कर लो। कर लिया? ओके, लाइन नंबर 51 के बाद ये लाइन नंबर 52 से लेकर लाइन नंबर 76 तक जल्दी-जल्दी कोड नोट कर लो। वीडियो पॉज़ करो और इस कोड को जल्दी-जल्दी नोट कर लो। ओके जी, कर लिया नोट यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट ये है जी हमारे पास लाइन नंबर 78 से लेकर लाइन नंबर 111 यानी 101 तक जो है, वीडियो को पॉज़ करके इस कोड को जल्दी, ये कोड आप कहाँ नोट कर रहे हो? वीडियो पॉज़ करके ये कोड आप यहाँ लिख रहे हो। ये जो आपने नई फाइल बनाई थी ना, यहाँ पर बेसिकली आप ये कोड लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ठीक है? अच्छा जी, कर लिया इतना? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये कोड है लाइन नंबर 102 से लेकर लाइन नंबर 112 तक। 112 नहीं बल्कि 125 तक। लाइन नंबर 125 तक ये कोड है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। ठीक है जी? कोड नोट कर लिया 125 तक। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। लाइन नंबर 125 के बाद ये है जी लाइन नंबर 126 से लेकर लाइन नंबर 150 यहाँ तक कोड जल्दी-जल्दी नोट करो। अच्छा जी, यहाँ तक कर लिया 150 तक कोड नोट कर लिया। अच्छा जी, 150 के बाद ये कोड है 151 से लेकर 151 से लेकर 174 तक कोड है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। कर लिया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों ये कोड है, ये 176 से लेकर 191 तक ये कोड है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। ठीक है? अच्छा जी, ये कोड नोट कर लिया। उम्मीद है जी आपने ये सारा कोड नोट कर लिया होगा। जब ये दोस्तों आपने कोड इस तरह, ये पूरा ऐसे कोड आपने इस तरह से इस अपनी न्यू फाइल पे से राइट कर लिया होगा, तो अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, एक चीज़ बड़ी फ़ोकस करें ज़रा यहाँ पे। जब ये पूरा कोड आप लिख लोगे ना, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाना ताकि ये फाइल दोबारा से सेव हो जाए। दोबारा से, क्योंकि दोस्तों जो एचटीएमएल फाइल होती है ना, उसको बार-बार सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ, वरना फिर वो आपको आउटपुट नहीं देगी। तो आपने कंट्रोल एस से एक दफ़ा इसको फाइनली, जब ये पूरा कोड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कंट्रोल एस दबा के इस फाइल को कर लें आप सेव। जब इसको आपने सेव कर लिया, अब हमने इसको रन करना है। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबलाइम को फिलहाल के लिए हम कर देते हैं बंद। और ये हमारी दोस्तों वो फाइल है जिसको हमने अभी क्रिएट किया और जिसके अंदर हमने अभी कोड लिखा है। अब हमने इसको रन कैसे करना है, उसके लिए आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक भी करके इसको रन कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन विद का, आपने ओपन विद पे जाके गूगल क्रोम पे क्लिक कर देना। तो ये देखो गूगल क्रोम पे आपकी आउटपुट आ गई है। ये देखो सेम आउटपुट वैसे ही आई है जैसे हमें सामने दिखाई थी। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो सेम आउटपुट वैसे ही आई है जैसे देखो मैंने आपको दिखाई दी। ये देखो सेम टू सेम आउटपुट वैसे ही आई है, ठीक है? और देखो मैंने जैसे आपको बताया था, देखो देखो सेम वही फाइल है। इसको अगर मैं देखो सबलाइम पे ओपन करूँ तो मुझे कोड दिखाई देता है, और अगर देखो इसको मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया, ब्राउजर पे ओपन किया, तो देखो मुझे आउटपुट दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आपकी दोस्तों ये जो एचटीएमएल फाइल है, सिंपली ये देखो ये आपकी आउटपुट है। सिंपली इसको देख लो, ये फाइनली आपकी आउटपुट कंप्लीट हो गई। लो जी, आपके आउटपुट दिखा दिया मैंने। अब आपको आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने एलएमएस पे जाना है। एलएमएस पे जाने के बाद ये जो आपकी एचटीएमएल फाइल है, इसको आपने वहाँ पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अगर तो ये सबमिट हो जाए
तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये डॉट एचटीएमएल फाइल सबमिट ना हो और आपको कोई एरर आ रहा हो एलएमएस के ऊपर, तो आपने फिर क्या करना है, फिर सर ने बोला ये करना है, आपने इसको ज़िप कर देना। अब ज़िप इस एचटीएमएल फाइल को ज़िप कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आपसे अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, न्यू पे जाकर आपने फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, तो आपका एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फ़ोल्डर को आप अपनी वीयू आईडी का नाम दे दो, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट्स से इस तरह आपने नाम दे दिया अपनी वीयू आईडी के अकॉर्डिंग। उसके बाद या दोस्तों ये आपको ये जो आपकी एचटीएमएल फाइल है ना, इसको आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप कट करोगे उसके बाद आपने इस फ़ोल्डर, ये जो नया फ़ोल्डर बनाया है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दो, या राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। जब ये फाइल पेस्ट हो गई है, अब आपने इस फ़ोल्डर को क्या कर देना, बंद कर देना। तो वो आपने जो एचटीएमएल फाइल बनाई थी उसको उठाकर आपने अपने इस फ़ोल्डर के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आपने इस फ़ोल्डर के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, आपने सेंड टू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड ज़िप फ़ोल्डर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखो आपके इस फ़ोल्डर का ये कंप्रेस्ड हो गया, ज़िप फ़ोल्डर आ गया। अब आपने एलएमएस पे जाना है और ये जो आपका ज़िप फाइल बन के ये ना, आपने इस ज़िप फाइल को, इस फ़ोल्डर को अपलोड नहीं करना, बल्कि इस ज़िप फाइल को जो आपने क्या कर देना है, एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। लेकिन ये इस ज़िप फाइल को एलएमएस में सबमिट तब करना जब आपकी वो एचटीएमएल फाइल सबमिट नहीं हो रही होगी, कोई इशू आएगा, फिर आपने ये ज़िप फाइल एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। लो जी दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।